हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों, अब समय हो चुका है करंट अफेयर्स को जानने का। दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात 5 सितंबर। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 1962 से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म वर्षगांठ अवसर पर संपूर्ण देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को किया जाता है। और वर्ष 2020 में विश्व शिक्षक दिवस की थीम टीचर्स लीडिंग इन द क्राइसिस रीइमेजिंग द फ्यूचर प्रस्तावित है। चलिए बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा है। जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनका कार्यकाल बतौर राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक रहा है। इसके अलावा 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा प्रतिवर्ष 3 सितंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस हाल ही में मनाया गया है और इसकी थीम सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ रही है। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन, जिन्हें 1956 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। और आज का दूसरा प्रश्न है, पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात एस कृष्णन। तो दोस्तों, हाल ही में एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये है एस कृष्णन, जिन्हें पंजाब और सिंध बैंक का एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात कर्नाटक। तो दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है। चलिए बात करते हैं कर्नाटक राज्य से संबंधित हाल ही की समसामयिकी के बारे में। तो दोस्तों, कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा फरवरी 2021 में प्रस्तावित एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में प्रस्तावित है। इसके अलावा देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी का प्रारंभ बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही आंसर है बी अतः प्रहलाद सिंह पटेल। तो दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय संस्कृति और
पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है और भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिक्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों वर्तमान में ब्रिक्स के अंतर्गत कुल 5 देश शामिल किए गए हैं, जिसमें से बी अर्थात ब्राजील, आर अर्थात रशिया, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। और इसका स्थापना 2009 में की गई थी, किंतु इनके संस्थापक देशों में 4 देश शामिल थे, जिसमें से ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन थे। और वर्ष 2010 में 5वें सदस्य के रूप में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात राज श्रीवास्तव। तो दोस्तों राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये है राज श्रीवास्तव, जिन्हें क्रोएशिया गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से रहा है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात इंग्लैंड। तो दोस्तों हाल ही में पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है और इनका संबंध इंग्लैंड से रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात भारत। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में कौन से 3 राज्य शीर्ष में रहे हैं? तो इसका सही आंसर है बी अतः केरल, गोवा और पंजाब। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम में केरल और द्वितीय में गोवा, जबकि तीसरे स्थान पर पंजाब रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात आंध्र प्रदेश सरकार। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पोकर और रमी ऑनलाइन गेमों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। और इसके पहले भारत सरकार ने भी 108 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने किसे इटली में अगला अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात डॉक्टर नीना मल्होत्रा। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और डॉक्टर नीना मल्होत्रा IF ऑफिसर रही हैं।
दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुंदेलखंडी लोकगीत के प्रसिद्ध गायक देशराज पटेरिया का निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात छतरपुर। तो दोस्तों हाल ही में प्रसिद्ध गायक देशराज पटेरिया का निधन हो गया है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रहा है और ये महान बुंदेलखंडी लोकगीत गायक थे। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं देशराज पटेरिया जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था वीके यादव अर्थात विनोद कुमार यादव। दोस्तों हाल ही में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और रेलवे बोर्ड का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके यादव को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ वीके यादव रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन भी हैं। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना और यह प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर का चयन कर आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार सभी हमने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो सभी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।